जरा सोचो दोस्तों, आपके शहर में एक जहरीली गैस फैल जाए जो कि लोगों के लिए एक जानलेवा खतरा बन जाए, यानी जो भी इस गैस के चपेट में आता है वो मारा जाएगा। तो इन हालातों में लोग अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या करेंगे और कैसे इस गैस को खत्म किया जाएगा, देखेंगे आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत होती है और हम यंग नाम के एक हैंडसम लड़के को देखते हैं जो कि काफी फुर्तीला था, लेकिन फिर भी इसके पास कोई काम नहीं था। साथ ही अपने कॉलेज के दिनों में यंग अपनी क्लाइंबिंग टीम का लीडर भी रह चुका था। इतना टैलेंट होने के बाद भी इसके पास कोई भी नौकरी नहीं थी। हालांकि इसने काफी जगह नौकरी करनी चाहिए, लेकिन इसे किसी ने भी नौकरी नहीं दी। इसलिए घर के सभी लोग इसे बातें सुनाया करते हैं, जिस वजह से यंग काफी परेशान रहता है। लेकिन कल इसकी मॉम का 78वां जन्मदिन होता है और ये लोग इसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यंग अपनी बहन से कहता है कि पास में क्लाउड गार्डन नाम का एक बहुत ही अच्छा होटल है और क्यों ना हम इस जन्मदिन को वहीं पर सेलिब्रेट करें। अब इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सभी क्लाउड गार्डन की तरफ जा रहे थे और जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर इनके और भी रिश्तेदार पहुँचे हुए थे। लेकिन हम योंग को देखते हैं जिससे कि यहाँ पर सब बातें सुना रहे थे, क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं था। ये सब बातें योंग को काफी बुरी लगती है, इसलिए एक जगह पर चुपचाप खड़ा होता है। लेकिन इसी दौरान इसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसे देखकर योंग काफी खुश होता है। असल में कुछ साल पहले यह लड़की इसकी कॉलेज में पढ़ा करती थी और इसका नाम लियू होता है और ये दोनों एक साथ क्लाइंबिंग किया करते थे और इसलिए योंग इस लड़की को पसंद करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा और यही वजह थी कि योंग ने अपनी बहन से इस होटल में आने को बोला था। योंग को पहले से पता होता है कि लियू इसी होटल में काम करती है और लियू भी इसे देखकर हैरान हो गई। इसके बाद यह दोनों अकेले में बातें करते हैं, जहाँ पर लियू इससे पूछती है कि अब तुम क्या काम करते हो। लेकिन यंग झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मैनेजर हूँ। असल में यंग इसे सच नहीं बताना चाहता कि मैं अभी एक निठल्ला हूँ, मेरे पास कोई काम धाम नहीं है, और इसने ऐसा इसलिए कहा था ताकि ये मुझसे इम्प्रेस हो जाए। खैर इसके बाद लियू का बॉस इसे अपने पास बुलाता है जो कि इसे पसंद करता है, लेकिन लियू को इसकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन लियू इसे इनकार नहीं कर पाती क्योंकि ये होटल इसके बाप का था। लियू को डर होता है कि अगर मैंने मना किया तो शायद मुझे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। अब इसके अगले सीन में हम एक अनजान ट्रक को देखते हैं और यही ट्रक होता है जिसमें जहरीली गैस भरी हुई थी। इसके बाद ट्रक का ड्राइवर ट्रक से बाहर उतरता है और जहरीली गैस को बाहर छोड़ने लगता है और धीरे धीरे यह गैस पूरे शहर में फैलने लगती है, जिससे कि शहर में मौजूद लोग बुरी तरह से मरने लगते हैं। जो भी गैस की चपेट में आ रहा था वो बीमार होने लगता है। सभी लोग काफी घबराए हुए थे, ये सभी अपनी जान बचाने को इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन इसी दौरान हम एक ट्रक को देखते हैं जिसमें आग लगी हुई थी और यह ट्रक इसी बिल्डिंग से टकराता है जिसमें यंग और इसकी बाकी फैमिली जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही थी। यह लोग बाहर के खतरे से पूरी तरह से अनजान थे, इन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। अब इसके बाद यंग अपनी फैमिली को लेकर बाहर आता है, जहां पर देखते हैं कि लोग इधर उधर भाग रहे थे और साथ ही उस गैस को देखते हैं जो कि काफी तेजी से इन्हीं की तरफ आ रही थी। इसलिए यंग सभी से कहता है कि हमें बिल्डिंग के ऊपर चला जाना चाहिए। लेकिन तभी देखते हैं कि यंग की बड़ी बहन यहाँ पर नहीं है, इसलिए बाहर देखने को जाता है जहाँ पर इसकी बड़ी बहन कार में बैठी होती है। यंग इससे कहता है कि जल्दी मेरे पास आओ, वहाँ पर खतरा है। लेकिन इससे पहले कि इसकी बहन कुछ समझ पाती, गैस इसके पास आ चुकी थी। लेकिन फिर भी यंग अपनी सांस रोकते हुए किसी तरह से अपनी बहन के पास जाकर इसे अपने कंधे पर बैठाकर बिल्डिंग में लाता है। हालांकि इसकी जान तो बच गई थी, लेकिन सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए यंग एम्बुलेंस को कॉल करता है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस खतरे की वजह से एम्बुलेंस का यहाँ पर आ पाना पूरी तरह से मुश्किल है, इसलिए सरकार ने लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स को जारी किया है। यंग एक शीशे से देखता है जहां पर जहरीली गैस काफी तेजी से पूरे शहर में फैल रही थी। हम देखते हैं कि जहरीली गैस अभी नीचे थी लेकिन धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही थी, इसलिए यंग अपनी फैमिली को लेकर बिल्डिंग के ऊपर जाने को कहता है। लेकिन इसकी बहन की हालत ऐसी थी कि चलने के लायक बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन फिर भी ये लोग किसी तरह से अपनी बहन को उठाकर बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से तक जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर वाला दरवाजा बाहर से लॉक है और इन्हें किसी भी तरह से दरवाजे को खोलकर बिल्डिंग की छत तक पहुंचना था। यहीं पर हम बिल्डिंग के बॉस को देखते हैं जो कि इन्हें कहता है कि इसकी चाबी मेरे पास थी लेकिन वह नीचे रखी है। ये सभी लोग नीचे देखते हैं तो पाते हैं कि गैस अब बिल्डिंग के नीचे हिस्से में पूरी तरह से भर चुकी है और वहां पर चाबी लेने जाना यानी मौत को दावत देना है। अब इसके बाद ये सभी एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर ये सभी टीवी पर देखते हैं, जिसमें बताया जाता है कि धीरे धीरे इस गैस का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों को मरना पड़ रहा है।
साथ ही एक मास्क के बारे में बताया जाता है जिसे लगाने के बाद इंसान 15 मिनट तक गैस में जिंदा रह सकता है, यानी 15 मिनट तक इसके ऊपर गैस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ हम लियो और यंग को देखते हैं जो कि दोनों एक रूम में मौजूद थे। यंग यहाँ पर देखता है कि इसी बिल्डिंग के पास एक दूसरी बिल्डिंग है और फैसला करता है कि मैं किसी तरह से इस बिल्डिंग के पास जाऊंगा और फिर किसी तरह से इस बिल्डिंग की छत पर जाऊंगा और वहां जाने के बाद इस बिल्डिंग के दरवाजे को खोलूंगा। अब इसके बाद यंग अपनी बॉडी पर एक रस्सी को बांध लेता है और दूसरी बिल्डिंग पर जंप लगाने को पूरी तरह से तैयार था, लेकिन इसी दौरान इसके पास इसकी फैमिली आती है और इसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन यंग कहता है कि अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे तो हमारा मरना तय है। अब क्योंकि इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए यंग अपनी पूरी ताकत के साथ इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करता है। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी होती है कि यंग एक पाइप को पकड़ लेता है जिसके जरिए किसी तरह से ऊपर चढ़ता है। इसके बाद धीरे धीरे बिल्डिंग के खांचे को पकड़ते हुए किसी तरह से ऊपर जाने लगता है। यहीं पर हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि इसकी लाइव वीडियो बना रहे थे। ये लोग काफी हैरान थे कि आखिर कोई इंसान इतना रिस्क कैसे ले सकता है। यंग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन अब इसकी रस्सी खत्म हो चुकी थी, इसलिए इसे रस्सी को काटना पड़ता है और ऐसा करना इसके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा था क्योंकि अगर इसका हाथ गलती से भी छूटा तो सीधा नीचे जाकर गिरेगा। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बिना यंग रस्सी को काटता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। यंग छत पर पहुंचने ही वाला था, लेकिन अब काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए इसके लिए छत पर पहुंचना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। यंग इस बात को जानता है कि अगर मैं हिम्मत हार गया तो मेरी पूरी फैमिली मेरी वजह से मारी जा सकती है, इसलिए हिम्मत करते हुए किसी तरह से अपने पूरे जोश के साथ बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से तक पहुंचता है और ऊपर चढ़कर दरवाजे को खोलता है, जिसके बाद इसकी पूरी फैमिली छत के ऊपर आती है। इनको उम्मीद होती है कि हमें यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया जा सकता है, इसलिए सभी लोग हेल्प के लिए पुकार लगाने लगते हैं। साथ ही ये लोग अपने फोन के टॉर्च को ऑन करते हैं, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं था, जिस पर लियो सभी को सुझाव देती है कि हमें इस तरह खड़ा होना चाहिए जिससे कि देखने में एच लगे, जिससे कि ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर वालों को भी ये लगे यहाँ पर किसी को मदद चाहिए। अब इसके बाद ये सभी एच का सिंबल बनाकर खड़े हो जाते हैं और साथ ही अपने फोन के टॉर्च को ऑन करते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब इसके बाद लियो जल्दी से थोड़ी दूरी पर जाती है और यहाँ की सभी लाइटों को ऑन ऑफ करने लगती है, जिससे कि हेलीकॉप्टर्स को लगे कि यहाँ पर अभी भी कोई इंसान जिंदा है और लियो का यह प्लान काम करता है, यानी कि हेलीकॉप्टर इन्हें बचाने नीचे आ जाते हैं। अब इसके बाद ये सभी इसके अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जब यंग और लियो की बारी आती है तो इन्हें अंदर आने नहीं दिया जाता, क्योंकि इनका कहना होता है कि अगर तुम इसमें अंदर आए तो यह ओवरलोड हो जाएगा, जिससे कि इसकी रस्सियां टूट सकती है और हम सभी नीचे गिर सकते हैं। इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम दोनों यहीं पर हमारा इंतजार करो, क्योंकि हम कुछ ही देर में फिर से तुम्हें रेस्क्यू करने आ जाएंगे। अब इसके बाद इन्हें तो यहाँ से ले जाया जाता है, लेकिन ये दोनों यहीं पर रह गए थे और नीचे देखते हैं जहाँ पर गैस धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। इनके पास इतना टाइम नहीं था कि हम हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार करें, क्योंकि गैस काफी ऊपर आ चुकी थी, इसलिए दोनों अपना जरूरत का सामान पैक करते हैं और साथ ही अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से कवर कर लेते हैं और अपने फेस पर मास्क को लगाते हैं, जिससे कि यह लोग 15 मिनट तक जहरीली गैस का सामना कर सकते हैं। और दोनों बिल्डिंग से उतरकर नीचे जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। चारों तरफ धुंध और कोहरा छाया हुआ था, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे वो सभी इसकी चपेट में आकर मारे जा चुके थे। यह दोनों किसी तरह से एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अब गैस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से तक पहुंच चुकी थी, इसलिए फिर से इन्हें किसी दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाना होगा। और इसी दौरान पास ही में एक दूसरी बिल्डिंग को देखते हैं जिसकी ऊंचाई इस बिल्डिंग से ज्यादा थी, इसलिए फैसला करते हैं कि हमें किसी भी तरह से उस बिल्डिंग के पास पहुंचना होगा। यंग एक रस्सी को दूसरी बिल्डिंग की तरफ फेंकता है और लियो रस्सी को पकड़ते हुए धीरे धीरे दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है। इसके बाद यंग भी इसी तरह से पीछे पीछे आने लगता है, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि रस्सी छूटने लगती है और यंग का हाथ फिसल जाता है। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी होती है कि यंग एक खांचे को पकड़ लेता है, लेकिन अब यहाँ पर गैस भी आ चुकी थी, इसलिए जल्दी से मास्क को लगा लेता है। खैर इसके बाद ये दोनों किसी तरह से बिल्डिंग के छत पर पहुंच चुके थे, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में अभी भी काफी लोग हैं, इसलिए दोनों यहाँ पर एक लाइटिंग एरो बनाते हैं जिससे कि हेलीकॉप्टर को लगे यहाँ पर अभी भी लोग जिंदा हैं। और ऐसा ही होता है, हेलीकॉप्टर को पता चल जाता है हेलीकॉप्टर को पता चल जाता है कि यहाँ पर अभी भी लोग जिंदा है, इसलिए सभी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर गैस धीरे धीरे इस बिल्डिंग तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इसी दौरान
दौरान इन्हें सामने एक टावर दिखाई देता है जिसकी ऊंचाई काफी ज्यादा थी। ये लोग फैसला करते हैं कि हमें किसी भी तरह से उस टावर तक पहुंचना होगा, इसलिए दोनों एक और उम्मीद के साथ टावर तक पहुंचने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन तभी देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है। मगर इसी दौरान यहाँ पर एक ड्रोन आता है जो कि इन लोगों को लाइव दिखा रहा था। ये दोनों काफी डरे हुए थे, लोग इन्हें टीवी पर देख रहे थे और काफी हैरान थे कि आखिर इतने खतरे के बावजूद इन्होंने अपने आप को कैसे जिंदा रखा। यंग ड्रोन की तरफ इशारा करता है कि इस रस्सी को दूसरी बिल्डिंग के पास लेकर जाओ और किसी चीज से हटका दो। अब क्योंकि जो ड्रोन को उड़ा रहा था इसलिए इसकी बात को समझ जाता है। यंग रस्सी को ड्रोन में हटका देता है और ड्रोन किसी तरह से रस्सी को लेकर एक पाइप में लटका देता है। अब इसके बाद दोनों रस्सी के सहारे दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार दोनों बीच में अटक जाते हैं और साथ ही रस्सी भी खुलने वाली थी और धीरे धीरे गैस भी ऊपर आ रही थी। और तभी रस्सी पूरी तरह से खुलती है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। यह देख पूरा शहर काफी उदास थे क्योंकि यंग ने काफी लोगों की जान बचाई थी। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि ये दोनों अभी भी एक टावर में लटके हुए थे। खैर इसके बाद इन दोनों को रेस्क्यू टीम अपने हेलीकॉप्टर्स में लेती है और दोनों को एक सेफ जगह पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर जहरीली गैस मौजूद नहीं थी। यहाँ पर हम काफी सारे लोगों को देखते हैं, साथ ही यंग की फैमिली भी होती है जो कि इसे जिंदा देखकर काफी खुश थे। यहीं पर हम ल्यू को देखते हैं और इसी दौरान इसके पास इसका बॉस आता है जो कि इससे हमेशा फ्लर्ट किया करता है। लेकिन इस बार ल्यू इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे कि इसका बॉस नीचे जाकर गिरता है और साथ ही इसकी जॉब को छोड़ देती है। और इसके बाद पूरे शहर में पानी का छिड़काव किया जाता है क्योंकि काफी छानबीन करने के बाद डॉक्टरों ने पता लगा लिया था कि इस जहरीली गैस का प्रभाव पानी से कम होगा। एक तरफ हम यंग और लियो को देखते हैं जो कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। यंग इसे कहता है कि मैं तुम्हें कॉलेज के दिनों से पसंद करता था लेकिन कभी बोल नहीं पाया क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी, इसलिए मुझे डर था कि कहीं तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करें क्योंकि कोई भी किसी बेरोजगार से प्यार क्यों करेगा। खैर इसके बाद ये दोनों काफी खुश थे और जल्दी शादी करने का फैसला कर लेते हैं और इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी।